ओम शांति। हम सब बाबा के बच्चे हैं और हम सभी ज्ञान में चलते हैं। हम बाबा से योग भी लगाते हैं, पर हमारा योग नंबरवार होता है। कुछ बच्चों को बहुत जल्दी घर से भी सम्मान प्राप्त होने लगता है और घर के सभी सदस्य सहयोगी बन जाते हैं, जबकि हम में से बहुत लोगों को घर से बहुत ही विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। बहुत विरोध होता है, जिससे कि हम सेंटर नहीं पहुंच पाते हैं और हम उतना अच्छा पुरुषार्थ नहीं कर पाते हैं। तो इसका कारण क्या है? जो भी परिस्थितियाँ, विपरीत परिस्थितियाँ हमारे सामने आती हैं, तो वह यही दर्शाती है कि अभी हमें अपना योग और बढ़ाना है। जिन आत्माओं के जो भी पास्ट के विकर्म हैं, वे योग से जलकर भस्म होते जाते हैं, तो उनके जीवन की सारी विघ्न बाधाएं दूर होती जाती हैं। लेकिन यदि हमारे जीवन में अभी भी बहुत सारी विघ्न बाधाएं आ रही हैं और घर से भी विरोध हो रहा है, तो फिर इसका अर्थ यही है कि हमें अपना योग बढ़ाना है। हम जितना ही अधिक बाबा से अपना योग बढ़ाते जाएंगे, तो हमारी ये जो सामने आने वाली विपरीत परिस्थितियां हैं, वे अपने आप ही धीरे धीरे दूर होने लगेंगी। यदि हम चिंतन करें कि जो मम्मा की आत्मा थी, तो उस आत्मा में कोई भी दुर्गुण नहीं था, तो उस आत्मा के सामने जितने भी विरोधी पहुंच जाए, उनका मन अपने आप ही शांत हो जाता था और उनके सामने पहुंचकर किसी भी आत्मा का उनसे झगड़ा करने का मन नहीं होगा, क्योंकि वह आत्मा एकदम ही स्वच्छ और पवित्र थी। इसी तरह जब हम भी स्वच्छ और पवित्र होते जाएंगे, जब हमारे अंदर की सारी बुराइयां और विकार खत्म हो जाएंगे, तो जो हमारे आसपास की आत्माएं हैं, वे भी हमसे उलझना बंद कर देंगी, हमें तंग करना छोड़ देंगी। तो ज़रूरत है तो हमें अपने पुरुषार्थ को, अपने योग को बढ़ाने की। यदि अभी भी हमें लोग तंग करते हैं, परेशान करते हैं, भला बुरा बोलते हैं, अर्थात अभी हमारे अंदर काफ़ी दाग है जिन्हें हमें छुटाना है। जिस दिन सोचिए हमारे सारे दुर्गुण दूर हो जाते हैं, यदि हमने क्रोध करना बिल्कुल ही समाप्त कर दिया है, अपनी इच्छाओं पर विजय प्राप्त कर ली है, हम एकदम ही शांत स्वरूप आत्मा हो गए, आनंद स्वरूप आत्मा हो गए। अब सिर्फ हम दूसरों को प्रेम बांटने वाली आत्मा है। हमें दूसरों से अब कुछ भी नहीं चाहिए, हम सिर्फ देने वाली आत्मा है। तो जब हम इतनी दिव्य गुणों को हम धारण कर लेंगे, तो कौन ही हमसे उलझना पसंद करेगा, है ना? तो यदि हमसे लोग उलझते हैं, अर्थात हमें अभी अपने अंदर बदलाव लाना है, ना कि हमें उनसे झगड़ना है। क्योंकि बाबा हमें क्या कहते हैं कि हमें आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप आत्मा बनना है। बाबा ने कहा कि हमें खुद डायमंड बनना है और हमें दूसरों को डायमंड देखना भी है। यदि हम मन में दूसरों के अवगुणों का चिंतन करेंगे, उन्हें हम अपने से नीचा समझेंगे, हम उनकी बुराइयों को सोचेंगे, इसी वजह से वे आत्माएं हमारे साथ दुर्व्यवहार करती है। तो बाबा ने इसलिए हमें एक बहुत बड़ा रहस्य समझा दिया है कि हमें खुद डायमंड बन, दूसरी आत्मा चाहे कितनी ही काली क्यों ना हो, पर हमें भी उसे डायमंड स्वरूप में ही देखना है। जब हमारी इतनी शुभ दृष्टि हो जाएगी, तो हर आत्मा हमारे साथ प्रेम पूर्वक ही व्यवहार करेगी। अतः हमें बाबा का नाम ऊंचा करना है, ना कि डुबोना है। इसीलिए हमें खुद को तराशना है, सारे दिव्य गुण धारण करने हैं, किसी से भी उलझना नहीं है, सिर्फ अच्छाई के रास्ते पे मार्ग बढ़ना है, हमें शांत स्वरूप आत्मा बनना है। सारे देवी गुण हमें धारण करने हैं और बाबा से बहुत योग बढ़ाना है। उसके फलस्वरूप हमारे जीवन के सारे विघ्न बाधाएं दूर हो जाएंगे। ओम शांति।